give them a huge round of applause. English Olympiads are Savir Sharma, Faiz Bhagat, Tanveer SP, Anika, Amanya Jastotia, Aryabardhan Singh. Savir Sharma, Faiz Bhagat, Tanveer SP, Anika, Amanya Jastotia, Aryabardhan Singh. Savir Sharma, Faiz Bhagat, Anika, Amanya. तो मैम आपने जो ये सर्टिफिकेट्स पकड़े हैं, ये किस चीज़ के सर्टिफिकेट जो अभी बच्चों को दिए गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सर्टिफिकेट हमारे लिटिल स्टार ओलंपियाड के स्टूडेंट्स के हैं जो हमने कंडक्ट कराया था 2024-25 में। तो इसका एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में। तो ये इंटरनेशनल है लिटिल स्टार ओलंपियाड नर्सरी LKG UKG के लिए। तो हमने इसको कंडक्ट कराया तो बच्चों ने बड़े अच्छे से परफॉर्म किया, 100 आउट ऑफ 100 और आल्सो गिवन टू द गोल्ड मेडल, देन द प्राइजेस विल आल्सो गिवन। तो ये बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। इसमें एग्ज़ाम था, मतलब कि आप लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, तो बच्चों ने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया। टीचर्स ने भी हमारी बड़ी हेल्प की। तो आज बच्चों को मेडल्स मिले हैं, सर्टिफिकेट मिले हैं, प्राइजेस मिले हैं। बच्चे बहुत ही खुश हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगेन हम इसको कंडक्ट कराएंगे और बच्चे फिर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये अच्छी एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए। तो ये कहूँगी कि सभी पार्टिसिपेट करें। तो ये कौन सी क्लास से स्टार्ट होता है, आप हमें थोड़ा सा इस पे थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली मैम ये जो लिटिल स्टार ओलंपियाड है नर्सरी LKG UKG के लिए है और फर्स्ट टू जो 12th होता है उसको सिल्वर ओलंपियाड बोलते हैं। तो ये इंटरनेशनल है, मतलब 8 क्लासेस के नर्सरी टू 12th तक कंडक्ट कराते हैं। हर एक स्कूल में होता है ये। तो ये किस टाइप NCERT कुछ भी हो। तो किस टाइप का पेपर आता है इसमें, आप थोड़ा? इसमें ये होता है कि हमें कंसेप्ट एक पॉइंट, ये नहीं है कि क्वेश्चन उठा के MCQs होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। तो हम 1 आवर देते हैं स्टूडेंट्स को करने के लिए। तो ये नहीं है कि क्वेश्चन उठाया दे दिया। इसमें हमें एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है। उसमें अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप अच्छे से कर सकते हो। ड्राइंग क्यों करनी होती है क्वेश्चंस में। तो छोटे बच्चों का तो सो सिंपल, बट 1 to 12th के लिए थोड़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि हम पेपर आया तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसका लेवल 2 भी होता है मैम, 1 to 12th के लेवल 2 भी होता है। तो हमारे स्कूल के बड़े बच्चे हैं जिन्होंने लेवल 2 भी क्रॉस किया है। उसके बाद इसके स्कॉलरशिप होते हैं और आगे आगे
ये जो फर्स्ट लेवल में इसकी पेमेंट होती है, अदरवाइज़ नेक्स्ट जो लेवल 2 होगा, लेवल 3 वो फ्री ऑफ कास्ट है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना गेन कर रहा है। तो इसके चार्जेस फीस कुछ होता हाँ, होगा? फर्स्ट लेवल में इसका चार्जेस तो था 125 था 1 to 12, और जो बाकी स्टूडेंट्स थे नर्सरी, LKG, UKG उनका था 175। तो इसके लिए सिलेबस बच्चों को अलग से दिया जाता हाँ, है? जी, सिलेबस मैक्सिमम 50% तो वही होता है, तो थोड़ा बहुत होता है तो वो हम कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देते हैं, तो बच्चे उसका बड़े अच्छे से देख के, मैक्सिमम वही सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो अदरवाइज़ बच्चे वही सिलेबस को पढ़ेंगे तो वो कर जाएंगे। तो ये इंटरनेशनल है, ये नहीं कि हमारे स्कूल ही है, पूरे ही इंटरनेशनल में ये ओलंपियाड कंडक्ट कराया जाता है। तो 3-4 साल से मैं ही कंडक्ट करा रही हूँ यहाँ पे, तो अब नेक्स्ट ईयर भी कराएंगे। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर? आप जैसे ये आप बोल रहे हो कि आप ये कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेरेंट्स का क्या इस पे कहना है? आप थोड़ा इस पे भी। पेरेंट्स को हम यही बोलेंगे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन टाइम वेस्ट की बात नहीं है। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, तो हमने ही बच्चों को मोटिवेट किया कि भाई नहीं, MCQs वाले क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बच्चों को मोटिवेशन ही मिलती है। तो पेरेंट्स को हम यही बोलेंगे पेरेंट्स को कि आप बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। ये नहीं कि 175 रुपीज़, ये मैटर नहीं करते, बच्चों की कितनी कैपेबिलिटी है, बच्चा कितना कर सकता है, वो पॉजिटिव पॉइंट है इसका। तो बच्चों को मैम इसमें तैयारी के लिए बच्चों को कितना टाइम दिया जाता है? इसकी जो फॉर्म होती है मैम, रजिस्ट्रेशन वो जुलाई होती है, जुलाई में, और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट अक्टूबर नवंबर, तो 3-4 मंथ्स होते हैं। बच्चा आराम से मतलब प्रिपेयर कर सकता है उसको, कोई इशू नहीं है कि बड़ा कि आज है तो नेक्स्ट डे, नो, 2-3 मंथ्स होते हैं, तो स्टूडेंट बड़े अच्छे से इसको सिलेबस कर सकते हैं, इसका आराम से पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आपने देख लिया होगा, मैम ने जो इंटरव्यू में हमें बताया है कि जो ये ओलंपियाड है इसका क्या मतलब है स्कूल में, तो हम आपको बता दें, बिगेस्ट इंटरनेशनल ओलंपियाड जो है ये एक एग्ज़ाम है जो इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। ये हमारे स्कूल में 3 साल से हो रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम है नर्सरी टू ट्वेल्थ क्लास के बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने डिवाइड किया है, जैसे कि नर्सरी टू UKG बच्चे जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको लिटिल स्टार ओलंपियाड कहा जाता है। अगर 1st to 12th बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको सिल्वर जोन ओलंपियाड जो है वो कहा जाता है। तो जैसे आपको बता दें, ये एग्ज़ाम का पैटर्न मैक्सिमम पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि इसमें जो पैटर्न है वो किस टाइप का आता है। तो हम आपको बता दें, इसमें जो पैटर्न होता है वो MCQs पैटर्न होता है, और इसमें टोटल 40 मार्क्स का, इसमें टोटल 40 मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो ये कंपटीशन एक बहुत हाई लेवल का हो जाता है। ये कंपटीशन के कुछ लेवल्स होते हैं। तो जैसे पहले ये अगर बच्चा लेवल 1 अगर क्रॉस करता है तो मतलब क्लास वाइज ये चलेंगे, फिर स्टेट वाइज होगा, फिर जोन वाइज होगा, नेशनल, मतलब इस तरह से ये आगे आगे जो है लेवल्स इसके बढ़ते जाएंगे। और आपको एक बात और बता दें, हमारे स्कूल की एक बच्ची थी पलक पंगोत्रा, जो कि हमारी टॉपर रह चुकी है। सबसे पहले वो इंग्लिश की टॉपर थी, उसके बाद वो अभी मैथ्स की टॉपर रह चुकी है, और वो स्टेट लेवल पे बच्ची ने जो है वो परफॉर्म किया था। तो आपको एक बात बता दें, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि वो ऐसे पैटर्न होता है पेपर का। और आपको एक चीज़ और बता दें, हर स्कूल के बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 2 भी क्रॉस किया है। तो इसकी फ़ीस जो है सिर्फ लेवल 1 में ही होती है, और जब बच्चा 1st लेवल को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद फ़ीस जो है ये टोटली फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो उसके बाद अगर बच्चा अच्छे रैंक पे आता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप भी जो है वो बच्चों को दी जाती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे का क्या होता है कि जो IQ लेवल है वो और इंक्रीज़ होता है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बच्चों को थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी। वो तो ऑब्वियस है, अगर बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चा रेडी हो रहा है, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको थॉरली स्टडी करनी पड़ती है, ताकि बच्चे को कहीं से भी क्वेश्चन अगर पुट किया जा रहा है तो बच्चा उसको अच्छे से जो है वो कर सकता है। तो आपको एक बात और बता दें, जो इसका 1st लेवल जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी एग्ज़ाम होते हैं। MCQs टाइप जब पेपर आता है तो बच्चा उसको ईजी से कर लेता है, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो।
आप बोलोगे कि बच्चे का टेस्ट अगर ऐसे ही हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे को पास करने के लिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बच्चों को अच्छे से थॉरली स्टडी करनी पड़ती है। तो इसलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बेसिक्स जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद बच्चा जो है वो अच्छे से दे सकता है। और आपको बता दें इसका ये टेस्ट जो है ओलंपियाड जब कंडक्ट किया जाता है, सबसे पहले ये क्या है कि ये जून जुलाई महीने में इसके फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है। तो उसके बाद ही फॉर्म फिल करने के बाद जो है बच्चों को टाइम दिया जाता है, उसका इनरोलमेंट नंबर जो है इशू किए जाते हैं, वो स्कूल की तरफ से जो है ये टिकट मिलती है। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये एग्ज़ाम जो है स्कूल के थ्रू किया जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जो स्कूल की तरफ से होता है, और इसका टिकट जो है इस तरह से होता है जैसे मैं आपको ये इशू किया जाता है। और इसका रिज़ल्ट जो है वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, इसकी वेबसाइट हमने दे रखी है, आप यहाँ से अपने रिज़ल्ट जो है देख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि ये जून जुलाई मंथ में जो है ये टेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद जो ये टेस्ट है जो कंडक्ट होता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दी है, जुलाई मंथ में की जाती है और नवंबर दिसंबर में इसको कंडक्ट किया जाता है। और इसका रिज़ल्ट जो है वो फरवरी में आता है। बच्चों के पास बहुत अच्छा टाइम होता है, बीच में 5-6 महीने का टाइम होता है, बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। और मैक्सिमम जो सिलेबस होता है बच्चे के, जो बच्चा स्टडी कर रहा होता है, जो बच्चा पढ़ चुका है, उसके रिलेटेड ही जो सिलेबस है बच्चों का आता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैम ने हमें बताया कि इस टेस्ट को कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, बच्चे इस टेस्ट को कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पार्टिसिपेट करना बहुत ही अच्छी बात है, और स्पेशली अगर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अच्छे मार्क्स लेगा, बच्चा पढ़ने में अच्छा, हमारा यही कहना है कि बच्चा जो है इन चीज़ों में अगर आगे आएगा तो वो आगे आराम से जो है कोई भी टेस्ट जो है अच्छे से क्रैक कर सकता है। तो पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चों का। इससे क्या होता है कि बच्चों का IQ लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट द एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड मेरा यही कहना है बच्चों को कि ये ओलंपियाड जो है, अगर आप ओलंपियाड एग्ज़ाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि ओलंपियाड का मतलब क्या है, ये कब स्टार्ट होते हैं, कब इसका एग्ज़ाम होता है, इनरोलमेंट कब आते हैं, और कब इनका जो है रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे रैंक में वो बच्चे आए हैं, और उनको आज हमने जो है वो सर्टिफिकेट्स दिए हैं, मेडल्स भी दिए गए हैं। बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो अपने दिखाई है। तो ये सब जो है ये स्कूल की तरफ से ही कंडक्ट किया जाएगा। अगर कल को अगर बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो स्कूल की तरफ से किया जाएगा। तो ये पर्सनली कोई भी बच्चा जो है इसको जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना नाम। तो हम आपको बता दें, जब हमारे पास ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर जो आते हैं वो इस टाइप से हमें पैकेज जो है हमारे पास आता है। तो हम आपको बता दें ये पैकेज खुला नहीं होता है, बिल्कुल सील होता है। ये इसको कोई भी चांस नहीं है कि हम बच्चों को कोई यहाँ से मतलब दिखाएं या कुछ ऐसा। ये बिल्कुल सील होता है। और हम ये जब भी हम बच्चों के लिए टेस्ट, क्योंकि आपको एक चीज़, ये एग्ज़ाम जो है स्कूल के थ्रू जब कंडक्ट किया जाता है तो ये स्कूल में ही होता है। तो फिर ये कुछ टीचर्स की यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, जो टीचर जो है उनको बहुत अच्छे से निभाते हैं। और उसके बाद इस तरह से हमारे पास पैकेट आता है जिसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं बच्चों के। तो बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया जाता है, जो कि उनको समझाया जाता है कि सबसे पहले हमने जो यहाँ पे है बच्चों का इनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पे डालना पड़ता है, फिर स्टूडेंट नेम यहाँ पे डालना पड़ता है, ताकि हम इसे आसानी से पता कर सकें कि किस बच्चे का पेपर है, कौन सी क्लास का पेपर है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्लास ऑलरेडी मेंशन की होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने क्लास 3rd लिखा है, तो क्लास ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करी होती है। तो बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है आगे आने के लिए। तो जैसे कि आपको हमने बता दिया, इसमें रैंक होता है। अगर बच्चा उस रैंक में फॉल करता है तो वो नेक्स्ट लेवल के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाता है। तो बच्चों को ये तो हम आप
तो जिस तरह से हमने आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है, तो आप नेक्स्ट टाइम बच्चे को ओलंपियाड के लिए आप बोल सकते हो कि बच्चा जो है वो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करे, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल जो है, बच्चे की नॉलेज जो है वो बढ़ती है। किस तरह से हमें नेक्स्ट पेपर जो है वो क्रैक करना है, बच्चे को इससे बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। धन्यवाद।